Good morning, class 9th. Students, in the previous classes, we have done our chapter number 1st, French Revolution, and in this class, we are going to start our chapter number 2nd, related to again history portion, and the chapter name is Socialism in Europe and the Russian Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है द एज ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज से हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को दोबारा से रिलेट करेंगे दैट पावरफुल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी जो कि हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिली थी वो सोसाइटी में एक तरीके से बहुत बड़ा डिज़ास्टर्स चेंज लाती है। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं है हमें उसी की इच्छा होती है, तो वहीं पर बात यहाँ पर हो रही है कि जो बातें, जो चीज़ें, जो इंसिडेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वहाँ पर हुए थे जिसने क्या किया, फ्रीडम एंड इक्वालिटी के आइडिया को एक्सपैंड किया, वो अदर कंट्रीज़ भी ऐसा ही चाहते थे। अदर जैसे यहाँ पर फ्रांस में चर्च का, नोबल्स का बहुत ज़्यादा पावरफुल वो लोग हो रहे थे, उसी तरीके से और अदर कंट्रीज़ में भी वही चर्च और नोबल पावरफुल हो रहे थे। एंड अगर हम बात करें कि उस रिवॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए थे, उन सभी से इंस्पायर होके हम बात करें राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो ने भी इस रिवॉल्यूशन को एक इम्पोर्टेंस प्लेस दिया था कि इस रिवॉल्यूशन ने बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स चेंजेस लाए थे सोसाइटी के अंदर। नोबल्स को इम्पोर्टेंस मिल गई थी, धीरे धीरे जो कॉमन पीपल थे उनको भी इम्पोर्टेंस मिलने लग गई, इक्वालिटी चारों तरफ फैल गई। तो ये सारी जो पॉजिटिव थिंग्स थी वो ऑल कंट्रीज़ ने भी ली थी। जो कुछ लोग चाहते थे जिनके अंदर हैं कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। कुछ लोग चाहते थे आज़ादी हमें आराम से स्टेप बाय स्टेप मिले, और कुछ चाहते थे बस कल के कल ही हमें आज़ादी मिल जाए, कल के कल जो राजा है उसकी डेथ हो जाए मतलब उसको मरवा दिया जाए किसी भी तरीके से। तो आज़ादी तो चाहिए थी, कुछ को शांति से चाहिए थी, कुछ को डिटेल में चाहिए थी। तो अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स क्या है, इन लोगों की थिंकिंग क्या है, लिबरल्स की थिंकिंग क्या है, वो क्या क्या पॉइंट्स पर अपना बेस रखते हैं, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव की क्या क्या थिंकिंग्स हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लिबरल्स। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। सबसे पहले हम लोग लिबरल्स देखेंगे कि लिबरल्स कौन हैं। तो लिबरल्स एक ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल थे जो कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस चाहते थे। एंड लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। इस तरीके का नेशन चाहते थे जो कि ऑल रिलीजन्स को टॉलरेट करे, सभी रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करे। ज़रूरी नहीं इसी एक ही रिलीजन को फॉलो किए ही जा रहे हैं। तो उस ज़माने में हमें ऑस्ट्रिया और स्पेन में ऐसा कैथोलिक रिलीजन को ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता था, पर लिबरल्स के अकॉर्डिंग सभी धर्मों को समान इक्वालिटी के साथ देखा जाए, उनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नाउ दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। जो वंशानुगत जो रूलर्स होते थे, जैसे किसी का बेटा बना है उसके बाद बेटा बनेगा, तो इस डायनेस्टिक रूलर्स जो इनकी अनकंट्रोल पावर थी, उसका राजा वो बेटा बन गया, ठीक है, अब वो पूरी तरीके से साम्राज्य पर शासन करेगा। तो ये सारी जो पावर थी ना उसको पूरी तरीके से डिनाई करते थे, अपोज करते थे। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट बन रही है उनके सामने हर एक व्यक्ति के राइट्स का वो एक तरीके से सेफगार्ड करना चाहते थे, उसका बचाव रखना चाहते थे। तो हमें देखने से कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग कि लिबरल्स जो ग्रुप्स ऑफ सम पीपल हैं वो कितने अच्छी थिंकिंग के हैं। और आगे देखते हैं, दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करके हम लोग भेजेंगे। डायनेस्टिक रूलर्स को तो उन्होंने मना कर दिया, पूरी तरीके से अपोज कर रहे डायनेस्टिक रूलर्स का। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट की वो मांग करते हैं, एंड उसी के साथ साथ सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, जो कि इंडिपेंडेंट होगी, किसी के अंडर वो रूल नहीं कर रही है। मतलब इन्होंने डायनेस्टिक रूलर्स को मना कर दिया, इंडिपेंडेंट इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वो
की मांग कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ट्रेंड जुडिशरी की मांग कर रहे हैं। बट बाद में हमें ये देखने को मिलता है कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। बातें तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कर दी कि डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ये सारी बातें हैं कि जुडिशरी होनी चाहिए, किसी का रूल नहीं होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव हम लोग भेज रहे हैं वो रूल करेंगे, डायनेस्टिक रूलर को मना कर दिया। बट एंड में ही पता चलता है वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सभी लोगों को, जो इंडिया में जैसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें तो 18 ईयर्स से अबव सभी लोग वोट दे सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बिल्कुल नहीं मानते थे। द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, वो लोग क्या मानते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हें ही वोट करने का अधिकार होना चाहिए। और साथ ही वो लोग वुमेन्स के वोट करने के एक तरीके से खिलाफ थे। तो क्या लिबरल्स की सभी थिंकिंग या सभी थॉट प्रोसेस सही है? बिल्कुल नहीं, कुछ उनकी बातें गलत हैं, कुछ हम लोग बिल्कुल उनसे सहमत हैं।